हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी मैं सुपर पब्लिक का हो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी यार। ये एनिमे एक्सप्लेनेशन की सेकंड वीडियो है जहां पर हम विच वॉच एनिमे को एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम सीजन 1 के एपिसोड 4, 5 एंड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जब कैन और निको एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मोरी को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे होते हैं। मोरी पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी ज़रूरी बात क्या है? तो कैन शी, जिसको हम कैन के नाम से बोलने वाले हैं, वो इरिटेट होकर के बोलता है, मैं भी निको को तुम्हारी तरह प्रोटेक्ट करने आया हूँ। तभी मोरी को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, निको जल्दी से कोई ऐसी स्पेल यूज़ करो जिससे ये सच बोलने लग जाए। तभी निको एक स्पेल यूज़ करती है जिससे वहीं बगल में पड़ा एक छाता बोलने लग जाता है और वो बोलता है कि ओगर और तेंगू हमेशा से ही ऑयल और पानी की तरह है, लेकिन मुझे लगता है आजकल के टाइम में उनके रिलेशंस थोड़े ठीक हो गए हैं। तभी मोरी कहता है, ओ ऐसी बात है, तेंगू और ओगर हमेशा से एक दूसरे के राइवल थे। तभी मैं सोचूं तुम इतने भाईचारे के साथ मेरे साथ क्यों रह रहे हो। वैसे मुझे मेरे डैड ने इस बारे में बताया था, बट व्हाटएवर, आई डोंट केयर। तभी कैंशी कहता है, हमें तेंगूस से कोई फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ओगर्स को शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आया है और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। और हमें ये देखने को मिलता है कि कैन का कैरेक्टर थोड़ा तो ओवर सेंसिटिव है। तभी कैन अपने ग्रैंडफादर की एक बात बताने लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि कभी एक ओगर से मत हारना। आई डोंट नो क्यों हमेशा ओगर ही फेमस होते हैं, ये डीमन स्लेयर ही क्यों है, तेंगू स्लेयर क्यों नहीं? और मेरा डीमन स्लेयर में भी फेवरेट कैरेक्टर हेंतेंगू है। तभी मोरी कहता है, अब मुझे बताओ तुम्हारा सच क्या है? और कैन कहता है, सच तो ये है कि मैं निको को खुद से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तेंगूस को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। और साइड में पड़ा छाता कहता है, ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है पर सच्चाई ये है कि ये मिस इबुकी के कर्ज के नीचे दबा जा रहा है। और फिर निको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना करके लाती हूँ और वो चाय बनाने चली जाती है। कैन पीछे से मोरी के पास आकर के उसके कान में कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर वो मोरी को एक पेपर दे देता है जिसमें लिखा होता है कि स्कूल के अंदर ही एनिमी है। तभी निको चाय लेकर के बाहर आ जाती है और निको के आते ही कैन और मोरी फिर से बहस करने लग जाते हैं। मोरी कहता है, मेरे वैसे भी ओगर्स को लेकर के कोई स्पेशल ओपिनियंस नहीं है। तो कैन कहता है, आई हेट ओगर्स। तभी निको को एक आइडिया आता है, वो सोचती है क्यों ना मैं इनके स्नैक में कोई फ्रेंडली स्पेल यूज़ कर लूँ जिससे ये दोनों आपस में दोस्त बन जाए। और वो वहाँ पड़े स्नैक्स पर एक फ्रेंडली स्पेल यूज़ कर देती है, लेकिन स्पेल कुछ ऐसे काम करती है, लाइक अगर कोई स्नैक को पहले जिसने खाया होगा और उसके बाद कोई दूसरा खाएगा तो दूसरे वाले के अंदर पहले वाले को लेकर के फ्रेंडली फीलिंग्स जनरेट हो जाएगी। और निको ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। मोरी कैन को लेकर के फीलिंग्स डेवलप करने लगता है और उसकी फीलिंग्स थोड़ी सी तो गंदी भी होती है, लेकिन वो एज अ फ्रेंडशिप ही देखता है। लेकिन कैन इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो जाता है और वो घर से बाहर भाग जाता है। लेकिन बाहर वो उस स्नैक को 2 बच्चों को और दे देता है और एक डॉग को भी खिला देता है, जिससे पांचों एक दूसरे के शोल्डर में हाथ रख के चलने लगते हैं। यानी वो पांचों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। फिर निको ये स्पेल ख़त्म करती है और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि डोरबेल बजती है और निको उसका रिस्पॉन्ड करने जाती है। और वहाँ पर निको की मॉम ने कुछ ओल्ड विचेस क्लोथ्स भेजे होते हैं, जिसमें से एक क्लोथ को निको ट्राई करती है, लेकिन उसमें एक फैब्रिक होता है जिसमें डीमन होता है और वो डीमन निको को कैप्चर करके वहाँ से उड़ा ले जाता है। मोरी को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर कैन भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए, यानी वो एक क्रो है तो वो सभी क्रोज को इकट्ठा करके वो निको की डायरेक्शन पता करते हैं और फिर निको को बचाने के लिए मोई और तेंगू दोनों ही चले जाते हैं। और मोरी कैन की हेल्प से जैसे तैसे निको को बचा लेता है। वो उस डीमन को बस एक ही पंच में पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सीन के बाद निको काफ़ी सैड हो जाती है और वो कहती है, अब मेरे साथ यही सब होगा क्या? तभी कैन बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी निको उन्हें समझाती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, तुम दोनों ही अकेले हो, पर ये एडमिट नहीं करोगे कि तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहोगे। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि कैन की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और वो काफ़ी सारे लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल चुका है। तो अभी बात करते हैं एपिसोड 5 की। तो इसकी शुरुआत स्कूल से होती है जहाँ निको अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और तभी वो लोग एनिमे के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उनकी क्लास टीचर मिस माकुआ आ जाती है और उसको पता चलता है कि उनकी स्टूडेंट मांगा आर्टिस्ट है।
और जैसा कि हमें स्टोरी के शुरू से ही पता चल रहा था कि जो टीचर है वो बहुत बड़ी मांगा फैन है और वो इस बात को ध्यान से सुनती है और उसे पता चलता है कि वो जो स्टूडेंट है, जो मांगा आर्टिस्ट है, वो उसे कई टाइम से, बहुत पहले से ही फॉलो करती आ रही है। वो उन मांगास को लेकर के काफ़ी रोमांटिसाइज्ड फील करती है और एक एक स्पेसिफिकेशन देखती है कि वो कितने अच्छे से आर्ट वर्क किया गया है और फिर वो काफ़ी कुछ सोचकर इस आर्ट वर्क और मांगा के बारे में सोचकर कुकुमी, जिसने कि वो आर्ट वर्क बनाया होता है, उसको थैंक्स करती है। तभी कुकुमी वहाँ आती है और टीचर को अपना ड्राफ्ट फॉर हेल्थ न्यूज़ लेटर के बारे में दिखाकर परमिशन मांगती है और उसकी कॉपी बनाने के लिए कहती है। टीचर मन में तो सोचती है कि मैं तो तुम्हारा काम देखने के लायक ही नहीं हूँ, पर वो सोचती है कि मैं एक टीचर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है, तो वो उसके उस ड्राफ्ट को ले लेती है। और कुकुमी देखती है कि टीचर की सेल्फ में बहुत सारी मांगास पड़ी हुई है और तभी कुकुमी मांगा के बारे में बात करने लग जाती है, जिससे टीचर खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाती है। अगले ही सीन में कुकुमी कहती है कि मैं तो भूल ही गई, आपने अपना ये लिमिटेड एडिशन वाला मैं क्लास में ही गिरा दिया था। और कुकुमी को पता लग जाता है कि टीचर्स को मांगास बहुत पसंद है और वो टीचर को कहती है कि ऐसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद आपके साथ मांगा के बारे में बात करना चाहती हूँ। टीचर आखिर में एक्सेप्ट कर ही लेती है कि वो मांगा की बहुत बड़ी फ़ैन है और कुकुमी कहती है तो आफ्टर ऑल आप भी एक फ़ैन हो। अगले ही सीन में हमें मोरी, निको और कैन अपने क्लासमेट के साथ बैठे हुए देखने को मिलते हैं, जो बोलता है मैं अननोटिसेबल बनना चाहता हूँ, मैं हवा की तरह बनना चाहता हूँ। जिस पे मोरी और कैन बोलते हैं ऐसे छुपना तो अच्छी बात नहीं है। तभी निको बोलती है मैं एक अच्छी विच, प्रॉपर विच तभी बन पाऊंगी जब मैं लोगों की मदद करूंगी। और वो बोलती है तुम इसीलिए अननोटिसेबल बनना चाहते हो ताकि तुम कभी भी बाथरूम जा सको। पर तभी उनका क्लासमेट कहता है आपको कैसा लगेगा अगर आप बाथरूम में गए हो और कोई आपको टीज करने लग जाए, बच्चे मुझे पूपमैन करके चिढ़ाते हैं। तभी उन्हें फील होता है कि कैसे निको इतने टाइम से अननोटिसेबल फील हो रही थी और वो स्पेल वो उस लड़के को भी दे देती है, जिसकी वजह से वो 5th पीरियड में लड़का बाथरूम जाने के लिए उठता है और फील करता है कि वो सच में इनविजिबल हो गया है। पर फिर उसे समझ आता है कि स्पेल का यूज़ करने के लिए उसे अपने हाथों को कुछ इसी तरह से रखना पड़ेगा। अगर उसने इस पोजीशन को चेंज किया तो वो स्पेल टूट जाएगी और सबको पता लग जाएगा। इससे वो बाथरूम तो पहुंच जाता है लेकिन वो अपनी पैंट नहीं उतार पाता है। लेकिन तभी क्लास ओवर हो जाती है और वो अपने गोल्डन चांस को यूज़ कर लेता है। तभी वो क्लासमेट वापस आकर के निको को थैंक्स कहता है। तभी निको ने समझाती है कि कैसे एक पॉजिटिव हेल्प करने की वजह से वो एक मैच्योर विच बनने की ओर जा रही है और उसका मैजिक वॉन्ड ब्लू हो जाता है जिसमें थोड़ी सी लाइट आ गई होती है। और निको ने बताती है कि अभी तो ये ब्लू है लेकिन जैसे ये वाइट हो जाएगा वो एक कंप्लीट विच बन जाएगी। और तभी हमें ये वांड के बारे में बताया जाता है कि निको इस वांड का यूज़ करके उड़ती है, मैजिक एनर्जी यूज़ करती है, उसे एमिट करती है और इससे ये लेजेंड भी शुरू हुआ था कि विचेस फ्लाई करती है झाड़ू पे बैठकर। लेकिन वो ये वांड ही होता है जिसमें बैठकर निको उड़ती है और जब निको फ्लाई नहीं कर रही होती है तो ये नॉर्मल उसकी कमर में लग जाता है। और तभी एक कैट की एंट्री होती है जो कि एक लड़की का फॉर्म लेती है। मैं नीमो हूँ और मुझे मोरी एज अ फैमिलियर चाहिए। वो फिर से कैट बन जाती है और वो निको, मोरी और कैन का पीछा कर रही होती है। और तब हमें देखने को मिलता है कि निको उसे पैट करने की कोशिश करती है लेकिन वो चिढ़ जाती है क्योंकि उसका गोल सिर्फ मोरी होता है। नेमो सोचती है मोरी इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसने बहुत छोटी एज में ओगर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था। वो कहती है मैं बहुत शौक हुई ये जानकर कि निको का फैमिलियर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है वो छोटे एनिमल्स को कांटेक्ट करते हैं ताकि वो छोटे पेट रख सके। पर यहाँ एक पूरा की पूरा ओगर रख लेना, सरप्राइज यार। आखिरकार निको ने क्या चीट कोड यूज़ किया था। मैं बहुत जेलस फील कर रही हूँ, पर मुझे भी तो राइट है, मैं भी तो एक ओगर को अपना सर्वेंट, अपना फैमिलियर रख सकती हूँ। पर वो कहती है मुझे बहुत शर्म आती है। लाइक उसका नेचर काफ़ी शाय है और वो लड़कों को लेकर के काफ़ी शाय रहती है। फिर वो डिसाइड करती है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो क्लैन की बेस्ट विच बन सके। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि नेमो ने उन्हें फॉलो करते करते वो उनके घर तक ही पहुंच गई है और फिर निको और कैन उस कैट को अपने घर में ले आते हैं ताकि वो उसे पाल सके। लेकिन वो जैसे ही उसे पकड़ने लगते हैं वो उनके पास से भाग जाती है और वो घर में इधर उधर भागती हुई गलती से मोरी की गोद में जा बैठ जाती है। और हमें पता चलता है कि मोरी एक कैट लवर है और फिर वो निको और कैन को बताता है कि एज अ कैट लवर तुम्हें कैसे कैट को पकड़ना चाहिए।
तभी वो नीमो को बहुत ही प्यार से सहलाने लगता है, क्योंकि नीमो अभी एक कैट के फॉर्म में ही है। तो मोई उसे कैट की तरह ही ट्रीट करने लगता है। वो उसे काफ़ी अच्छे से प्यार से बैठाता है और उसे काफ़ी अच्छे से सहलाता है। नीमो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने ऐसी फीलिंग आज से पहले कभी भी नहीं फील की होती है, लेकिन उसे फील होता है कि इन दोनों का डीएनए तो सेम ही है। और उसे फील होता है कि बेशक मोरी अभी ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन उसका जो डीएनए है वो टाइगर का है, और शायद इसीलिए उसे मोरी का टच अच्छा भी लग रहा है। तभी नीमो पेट की फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, लेकिन एक गेम की वजह से तीनों का ध्यान डाइवर्ट होता है और नीमो पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और नीमो वहां से चली जाती है। लेकिन नीमो कहती है बैटल तो अभी शुरू ही हुई है, और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। तो अभी बात करते हैं एपिसोड 6 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है निको जब एक लड़की की हेल्प करती है। तो निको से कहती है मैंने बोला था ना कि ये सिर्फ मैजिक ही नहीं, ये एक चार्म है, तो तुम्हारा लव कन्फेशन जरूर पूरा होगा। निको उसकी ये हेल्प करके उससे विश करती है कि आई होप तुम्हें तुम्हारा लव मिल जाए। देन हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है मोरी निको से बोलता है अच्छा सुनो, और ये सुन के निको बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर के बोलती है हाँ बोलो ना। और तभी मोरी बोलता है तुम्हारा वेट कितना है, और निको ये सुन के थोड़ा सा शॉक होती है और कहती है क्या। तो मोरी बोलता है तुम्हारा वेट। तो मोरी बोलता है तुम्हारी हाइट 158 सेंटीमीटर है और मैं तुम्हारी हेल्थ मैनेज करता हूँ, तो एज अ पर्सन जो तुम्हारी हेल्थ मैनेज करता है मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारा वेट कितना है। तो निको कहती है नहीं मोरी, तुम्हें एक लड़की से उसकी वेट नहीं पूछना चाहिए। मोरी बोलता है लेकिन तुम्हारी हेल्थ। तो निको बोलती है बात वो नहीं है, तुम्हें बस ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। मोरी बोलता है ओह तो ऐसा है, लड़कियों के लिए ये काफ़ी डेलिकेट मैटर है। आई एम सॉरी, मैं आगे से सोच कर बोलूँगा। तभी निको फील करती है कि उसके आसपास की लड़कियां मोरी को कितना लाइक करती है, और वो खुद भी मोरी को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। उसके लिए उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फिर वो सोचती है कि मोरी बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी डेंजरस भी है। मोरी कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि निको और मोरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। निको कुछ पत्तों को हवा में उड़ाती है और मोरी उन सभी को कैच कर लेता है। इस पर निको कहती है तुमने तो इन सबको बिना देखे ही कैच कर लिया। तब मोरी कहता है मैं इन सभी को कैच कर सकता हूँ विजुअलाइज करके, मैं अपनी स्मेल और साउंड की सेंस से पता लगा सकता हूँ। तो जब वो हवा में उड़ते हैं तो मुझे पता लग जाता है, जिसमें मैंने अपने विजन को छोड़कर और भी बहुत सारे सेंसेस को डेवलप किया है। तो निको कहती है मुझे लगता है तुम्हें कोई और डिफरेंट सेंस भी ट्रेन करनी चाहिए। मोरी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। नेक्स्ट सीन में कैन कहता है हे मैं सोच रहा था तुम दोनों कहीं डेट तो नहीं कर रहे। तो निको एक शॉकिंग रिएक्शन देती है। कैन कहता है तुम्हें देख के ही तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल जाता है। तो इस पर निको कहती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तो फिर मोरी को ऐसा क्यों नहीं दिखता। तो कैन कहता है पहली बात तो वो काफ़ी स्ट्रेंज है। निको कहती है हम साथ में रहते हैं फिर भी उसकी रेगुलर रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। वो अभी भी रात को सेम ही टाइम पे सोता है, सुबह सेम ही टाइम पे उठता है, और वो किस तरह का ओगर है। तो कैन कहता है तुम चीज़ों को बहुत ऑब्वियस बना देती हो, तुम्हें कुछ तो चीज़ें बदलनी होगी। देखो तुम क्यूट हो और तुम अच्छी लड़की हो। निको कहती है क्या तुम इलेबोरेट कर सकते हो। तो कैन और निको एक प्लान बनाते हैं। तो कैन कहता है हम दोनों इस प्लान को लंच ब्रेक में एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली उनका प्लान होता है कि मोरी जब लंच ब्रेक में बाहर आएगा तो वो निको के उड़ते हुए बालों को देखकर उस पर फिदा हो जाएगा। वो दोनों इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले शुरू में तो कैन कम हवा चलाता है जिससे कुछ अच्छा असर नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन फिर वो ओवर एक्साइटेड होकर के बहुत तेज हवा चला देता है, जिससे निको एक ट्रू विच की तरह दिखने लगती है। और पीछे से एक टीचर आ रही होती है जिसके हाथ में सभी बच्चों के बॉडी मेजरमेंट पेपर्स होते हैं। वो सभी तेज हवा की वजह से हवा में उड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। लेकिन मोरी अपनी एबिलिटीज का यूज करके सभी को एक झटके में पकड़ लेता है और वो टीचर को वापस दे देता है, और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और निको अब और ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि मोरी अब और भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। तभी निको कहती है हे मोरी, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखा करके अटेंशन मिलती है, तुम्हें वो बहुत अच्छा लगता होगा। तो मोरी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर और खुद को अच्छा बनाने पर फोकस कर रहा हूँ। निको देखती है कि कैसे मोरी सभी लड़कियों का क्रश बन चुका है। तभी एक ईशी नाम का लड़का आता है और वो निको को बोलता है कि मुझे तुमसे ब्रेक में कुछ बात करनी है। जब निको ये बात अपनी फ्रेंड्स को बताती है वो पक्का तुम्हें बाहर ले जाना चाहता है। तभी निको बोलती है पर मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। तभी कारा बोलती है ऑफ कोर्स, इस प्रिंसेस को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, देखो तुम विच हो और अभी हर जगह तुम्हारी ही बातें हैं, ऊपर से तुम क्यूट भी हो।
तो उसकी एक फ्रेंड बोलती है क्या होगा अगर तुम लवर्स ट्री के नीचे चले गए तो निको कहती है ये लवर्स ट्री क्या है, क्या तुम मुझे समझा सकती हो। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि लवर्स ट्री के नीचे जो भी दो लोग साथ में बैठकर बातें करते हैं, खाना खाते हैं, वो डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो किसी को भी अपना लव कन्फेस करने का अच्छा चांस है। तो कैन कहता है ये अच्छा चांस है, तुम्हें अपना लव कन्फेस करना चाहिए मोरी को उस फील्ड ट्रिप पर ले जाकर के। तो निको कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता मैं मोरी के टाइप की हूँ, शायद मैं उसके लिए एक छोटी बहन की तरह हूँ। मुझे भी अपने ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए और एक अच्छी विच बनने पर ध्यान देना चाहिए। तो कैन कहता है क्या तुम एक स्पोर्ट्स क्लब में हो। निको कहती है क्या। कैन कहता है तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मोरी बहुत सीरियस है चीज़ों को लेकर के। और उस दिन जब हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे तब उसने बोला था कि हम निको के फैमिलियर्स हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी प्रोटेक्शन करें। उस टाइम वो काफ़ी सीरियस था और उसकी आइज़ काफ़ी ब्लैक थी। मुझे लगता है तुम्हें उसे उस जगह से दूसरी जगह लाना होगा। तो हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सभी फील्ड ट्रिप पर जा चुके हैं। निको बोलती है मुझे इशी ने लवर्स ट्री पे बुलाया है। मोरी कहता है ओके, तब मैं वहाँ से दूर चला जाऊँगा, मैं तुम्हें आराम से बात करने देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होऊंगा। निको कहती है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे मैं कोई बॉयफ्रेंड ही क्यों ना बना लूँ। मोरी कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल की तरह ही जियो, ना कि एक विच की तरह। निको कहती है मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ एंड आई एम लिविंग माई लाइफ एज अ स्कूल गर्ल। तभी मोरी एक टारगेट मार्क देखता है और वो एक बैग पर होता है और फिर वो उस लड़के के पास जाता है, लेकिन वो लड़का उसको बताता है कि ये सिर्फ ब्रांड लोगो है। फिर निको लवर्स ट्री के पास जाती है और देखती है वहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बिल्कुल एक एयरपोर्ट डिपार्चर की तरह। जब निको इशी से मिलती है तो देखती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा और भी लड़के होते हैं, लेकिन वो सब लड़के निको से लव चार्म मांग रहे होते हैं। निको उन्हें समझाती है कि ये इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन वो कोई भी नहीं समझते हैं और बोलते हैं लेकिन हमें लव चार्म दे दो जिससे हम अपना लव कन्फेस करें और हमें वो मिल जाए। लेकिन ये सब देख के निको वहाँ से भाग जाती है और खुद को छुपाने के लिए खुद के ऊपर स्पेल कास्ट करती है, जिससे वो बहुत छोटी हो जाती है और सीधा जाकर के मोरी की पॉकेट में गिर जाती है। वहाँ एक लड़की आती है जो मोरी को कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन मोरी उसे मना कर देता है ये कहकर कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। लेकिन वो लड़की पूछती है क्या तुम किसी और को पसंद करते हो, जिस पर वो मना कर देता है, जिसे सुनकर निको काफ़ी अपसेट हो जाती है। पर फिर मोरी बोलता है हाँ कोई है जो मेरे लिए काफ़ी प्रीशियस है। मोरी कहता है मैंने कभी प्यार के बारे में तो नहीं सोचा, पर वो अपने आप को बहुत बार डेंजर में डालती है और मुझे उसकी हेल्प करनी होती है। लड़की कहती है क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है जब तुम्हें लगा कि तुमने उसके लिए प्यार फील किया हो। पॉकेट में पड़ी हुई निको सोचती है कि हाँ मेरे लिए तो एक ऐसा मोमेंट ज़रूर था। उसे बचपन की याद आती है जब वो मोरी को बताती है कि कैसे उसके डैड उन्हें छोड़कर चले गए हैं जस्ट बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा विच पावर्स से एक घर को उड़ा दिया होता है। तब मोरी ने उसे हक किया था और वो मोमेंट उसके लिए काफ़ी यादगार पल था। और तभी मोरी भी बोलता है कि हाँ मैंने ऐसी मोमेंट के बारे में एक बार सोचा तो है। तभी स्पेल ब्रेक हो जाती है और निको मोरी की गोद में आकर के गिर जाती है। तभी कैन के पास एक ओल्ड मैन आता है और बोलता है ये तो असली ट्री नहीं है, ये बस एक र्यूमर है जो हम लोगों ने फैलाया था, असली ट्री तो दूसरी तरफ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।